नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, मैं आज आप सभी को कर्मा पूजा का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, कर्मा पर्व का क्या इतिहास है, इन सभी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। और इसी के साथ मैं आप सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत मेहनती व दयालु थे। कुछ दिनों बाद कर्मा की शादी हो जाती है और कर्मा की पत्नी अधर्मी और दूसरे को परेशान करने वाली महिला थी। यहाँ तक कि वो धरती माँ के पीड़ा को भी नहीं समझती थी। वो अपने घर में जब चावल बनाती थी, उससे जो गर्म माड़ निकलता था उसको धरती माँ पे उधेड़ देती थी, जिससे धरती माँ व्याकुल हो जाती थी। जब ये कर्मा देखता था तो वो बहुत परेशान हो जाता था। वो अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी पत्नी किसी की कोई बात नहीं सुनती थी। वो हठी प्रवृत्ति की थी। एक दिन कर्मा अपनी पत्नी से नाराज होकर घर से बाहर निकल जाता है और दूर चला जाता है। कर्मा के जाते ही सभी के कर किस्मत भाग्य भी चला गया और वहां के लोग दुखी हो गए और धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखाई दिया। वहां जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने कहा, जब से आपके भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर फूट गया है। यहाँ तक कि पेड़ के सारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछकर बताइएगा। धर्मा वहां से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उनके सर के बोझ तब तक नहीं उतरते हैं जब तक 3-4 लोग मिलकर ना उतारे। ये बात कर्मा से कहकर इसका निवारण के उपाय बताना। धर्मा वहां से भी आगे बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताई कि जब से वे गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय है, आप कर्मा से पूछकर जरूर बताइएगा। धर्मा वहां से भी आगे बढ़ गया। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से बहुत परेशान है और उसके शरीर पर फोड़े फुंसी पड़े हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्मा से आग्रह किया कि आप घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा कि मैं उस घर में कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर माड़ फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर माड़ नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस चले तो उन्हें सबसे पहले वो महिला मिली। तो उससे कर्मा ने कहा, तुमने कभी भी किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर तुम भूखे को खाना खिलाओगी तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अंत में उसे नदी मिला। तो कर्मा ने कहा, तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ। आगे से अगर कोई प्यासा तुम्हारे पास आए तो भूल कर भी ये गलती मत दोहराना और उसे साफ पानी पिलाना। ऐसा बोलकर कर्मा आगे बढ़ गया। इसी प्रकार कर्मा सबको उसका कर्म बतलाते हुए घर आया और पोखर में स्नान कर घर के आंगन में कर्म का डाल लगाकर
पूजा किया तो इसके बाद पूरे इलाके में लोग फिर से हंसी खुशी से रहने लगे और फिर से खुशहाली लौट आई। उसी को याद कर आज भी कर्मा का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं जाते जाते फिर से आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।